आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक है ना? आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स। क्या देखेंगे? फिजिक्स में जो है पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है? विज्ञान। क्या नाम है? विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन। विज्ञान क्या है और मापन क्या है? यानी कि साइंस एंड मेजरमेंट। ठीक है ना? यहाँ दिया है, ठीक है ना? मेजरमेंट, विज्ञान और मापन के बारे में देखेंगे। तो विज्ञान जो है लैटिन भाषा सेंटियास लिया गया। कहाँ से लिया गया है? आखिर विज्ञान है क्या? देखिए आप, कहता है सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है उसी को हम लोग क्या लेंगे? विज्ञान। क्या बोलेंगे? विज्ञान। विज्ञान एक लैटिन भाषा सेंटियास लिया गया, ठीक है ना? जिसका अर्थ क्या होता है? जानना। क्या ना होता है? जानना। ठीक है ना? यानी किसी विषय के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के दो मुख्य शाखाएं हैं। विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? दो मुख्य शाखाएं हैं। वो है भौतिक विज्ञान। क्या है? भौतिक विज्ञान। और दूसरा है क्या? जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान और विज्ञान की कितने शाखाएं हैं? दो शाखाएं। कितने शाखाएं हैं? दो शाखाएं हैं। वो कौन है? फिजिकल साइंस और बायोलॉजी। फिजिकल साइंस और बायोलॉजी, ये जो है दोनों क्या है? विज्ञान के दो शाखा है, यानी भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है ना? ये विज्ञान के दो प्रमुख शाखा है। ठीक है ना? उसके बाद जो है तो भौतिक विज्ञान के जो है दो शाखा है। भौतिक विज्ञान कितने शाखा है? भौतिक विज्ञान के दो शाखा है। वो है आपका क्या? फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और यानी भौतिकी। भौतिकी मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र। ठीक है ना? भौतिकी और रसायन शास्त्र। भौतिक जो है कितने पढ़ाते हैं? भौतिक विज्ञान कितने शाखा है? दो शाखा है। भौतिक विज्ञान कितने शाखा है? दो शाखा है। कौन कौन? भौतिकी और रसायन शास्त्र। भौतिकी और भौतिक अलग चीज हुआ, भौतिकी अलग है ना? भौतिक के प्रकार कितने हो गए? दो। भौतिकी और रसायन शास्त्र। भौतिक कितने प्रकार हुए? दो शाखा है। कौन कौन? भौतिकी और रसायन शास्त्र। उसी प्रकार जो है बायोलॉजी के दो शाखा है। बायोलॉजी कितने शाखा है? वो है कौन आपका? जूलॉजी। जूलॉजी मतलब क्या आता है? जंतु विज्ञान। क्या आता है? जंतु विज्ञान। जूलॉजी मतलब क्या आता है? जंतु विज्ञान। दूसरा है बोटनी। बोटनी मतलब क्या आता है? वनस्पति विज्ञान। क्या आता है? वनस्पति विज्ञान होता है। ठीक है ना? तो विज्ञान कितनी शाखा है? दो। विज्ञान कितनी शाखा है? दो। जिसमें कौन कौन है? भौतिक और जीव विज्ञान। भौतिक और जीव विज्ञान। भौतिक और क्या है? भौतिक के दो शाखाएं हैं। वो है भौतिकी और रसायन शास्त्र। भौतिकी और आप लोग को पूछते हैं विज्ञान कितनी शाखाएं? कहता है दो। कहता है भौतिकी और जीव रसायन शास्त्र। अरे भाई हम बोल रहे हैं विज्ञान की दो शाखाएं। भौतिक स्पेलिंग देखिए जी, भौतिक है ना? भौतिक देख रहे हैं स्पेलिंग। अब भौतिकी को कहते हैं फिजिक्स। भौतिक को क्या कहते हैं? फिजिकल। क्या कहते हैं? दोनों डिफरेंस हैं जी। भौतिक विज्ञान के दो शाखा है, भौतिकी और रसायन शास्त्र। भौतिकी और फिर जीव विज्ञान के दो शाखा है। वो कौन है? वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान और बात बुझे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइंस? टू टाइप्स ऑफ साइंस है ना? टू ब्रांचेज ऑफ साइंस है ना? तो विज्ञान कितनी शाखा है?
दो शाखा है, वो कौन कौन है? फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजी, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजी है, ठीक है ना। और फिजिकल साइंस के कितने भाग है? फिजिकल साइंस कितने भाग है? दो भाग है, वो कौन कौन है? भौतिकी और रसायन शास्त्र, ठीक है ना। फिर जो है बायोलॉजी कितनी शाखा है? दो, कौन कौन? वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान, जिसको मतलब जंतु विज्ञान कहता है ना। जिसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, वो क्या गया? जीव जंतुओं पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं, वो क्या गया? यानी कि वो हो गया जीव विज्ञान। क्या गया? आज जिसमें भौतिक, जैसे प्रकाश के बारे में, प्रकाश वायुमंडल में होने वाली घटनाओं के बारे में जो अध्ययन करते हैं, वो क्या गया? भौतिक विज्ञान। क्या हुआ? भौतिक विज्ञान हो गया। तो भौतिक विज्ञान दो शाखा है, एक भौतिकी, एक है रसायन शास्त्र। जैसे दूध से दही बनना या दूध से मक्खन बनाना या क्या कहते हैं पनीर बनाना, ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं, है ना। ये सब आते हैं रसायन के अंदर। किसी के अंदर आते हैं? रसायन के अंदर आते हैं। उसी प्रकार जो है पर्यावरण में होने वाली घटनाएं जो है, वायुमंडल से संबंधित चीजें जो है, वो किसमें आ जाते हैं? आपका भौतिकी विज्ञान में। किसमें आते हैं? भौतिकी में आते हैं। किसमें आते हैं? भौतिकी में आते हैं, यानी फिजिक्स में आते हैं, ठीक है ना। जैसे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, यानी प्रकाशिक घटनाएं हो गया, है ना, या बिजली के बारे में, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? भौतिकी विज्ञान में। किसमें आता है? यानी फिजिक्स में आता है। किसमें आता है? फिजिक्स में आता है। वही चाहे जल का बनना या नमक का बनना, ऐसे बहुत सारे यौगिक है, उन सभी चीज़ों का अध्ययन किसमें हम लोग करते हैं? पढ़ाई करके रसायन में। किसमें करते हैं? वहीं अगर जीव जंतुओं के बारे में, जैसे पेड़ पौधा हो गया, गाय भैंस हो गया, या छोटे छोटे शैवाल हो गया, कवक हो गया, है ना, इन सभी का अध्ययन किसमें करते हैं? जीव विज्ञान। किसमें करते हैं? जीव विज्ञान के दो शाखा है, एक है जंतु विज्ञान, एक वो है वनस्पति विज्ञान। जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, वो क्या हो गया? जीव विज्ञान। जिसमें पादप यानी पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान, है ना। वनस्पति मतलब पेड़ पौधा हो गया ना। तो पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। पौधे के अलग अलग प्रकार होते हैं, पौधे का पत्तियों का प्रकार अलग अलग होता है, अलग अलग फूल होते हैं, है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? बोटनी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? वनस्पति विज्ञान। किसके अंतर्गत करते हैं? वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है ना। ये समझ गया आप विज्ञान की सारी शाखाओं को। तो विज्ञान शब्द जो है कहाँ से उत्पत्ति हुई है? लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से, है ना, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना। क्या होता है? जानना होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, ये सब बता दिए। किसी विज्ञान के काम करने के तरीके अर्थात वैज्ञानिक विधि के कुछ 5 अंग है। कितने अंग है? कहता है किसी वैज्ञानिक काम, देखिए वैज्ञानिक काम जो होता है बहुत ही सावधानी पूर्वक करना पड़ता है ना। एक आप खाना बनाते हैं, उसमें सावधानी बरतना पड़ता है ना। उसे वैज्ञानिक काम जो होता है उसमें 5 प्रमुख सावधानियां हैं, जिनको हर हाल में बरतना पड़ता है। पहला, घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया परीक्षण। जो भी घटनाएं घटती है पर्यावरण में, उनका सही तरह से क्या किया परीक्षण किया जाता है, नहीं देख रेख किया जाता है ना। देखता है क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना, निरीक्षण किया जाता है। देखता है जब किसी जगह क्राइम होता है, क्या होता है? क्राइम होता है, सीबीआई हो, पुलिस हो, देखता है वहाँ निरीक्षण किस तरह करता है, एक एक चीज़ को कलेक्ट करता है। उन एक एक चीज़ को कलेक्ट करके जो है गुनहगार जो भी होता है उनको पकड़ता है। तो पहले जो है उनको परीक्षण किया जाता है ना। देखता है, परखता है, अगल बगल चारों बगल निशान देखिएगा, दौड़ाता है नजर, वो कहीं सुराग मिल जाए। दूसरा, संभावित कारणों का अनुमान लगाना, संभावना लगाता है कैसे हुआ हो घटना, है ना। घटना घट चुका होता है ना। जैसे मान लेते हैं कोई गाड़ी दूसरे गाड़ी ठोकर मारा, कैसे ठोकर मारा होगा, क्या वहाँ जब कोई नहीं है ना, उसको अनुमान लगाता है इधर से आएगा उधर से आएगा, मतलब एक अनुमान के आधार पे लगता है। वो कोई इस कहता है इस स्पीड में होगा, कोई कहता है वो स्पीड में होगा, कोई कहा इसका गलत, ये सब क्या अनुमान लगाता है अलग अलग तरीके से, है ना। तो पहले देखता है, उसका अनुमान लगाता है आखिर घटना कैसे हुआ नहीं हुआ, उनको देखता है ना। तीसरा, परीक्षणों और प्रयोगों के द्वारा, परीक्षणों और
प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच करना, उन कारणों का जांच करना जिसके कारण हुआ है, जिसके कारण घटना हुआ है। चौथा, जांचों के आधार पे जांच करने के बाद देखता है ना, आप लोग तो क्या कहते हैं सीआईडी देखे हैं, सीआईडी उसमें देखता है ना, सीआईडी जो होता है घटनास्थल पे जाता है, वहाँ जो कुछ मिलता है उसको जो है लैब में भेजा जाता है, वहाँ पर जांच पड़ताल के बाद बताता है क्या हुआ नहीं हुआ। मतलब उसके आधार, जांच के आधार पे, जांच के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुँचना, आखिर कौन है मुजरिम वहाँ तक पहुँचना, है ना। यह जरूरी ना क्राइम वाली बात हो या कोई भी घटना हो, कोई भी, जैसे चंद्रयान 2 जो है, चंद्रयान 2 जो है वैज्ञानिक ने बहुत ही जो है सुनियोजित ढंग से जो उसको तैयार किया और यहाँ तक जाने में भी चंद्रयान तक, चंद्रमा तक सफल रहा, लेकिन लास्ट में पहुँचते पहुँचते जो उसमें कुछ क्या गया, खराबी आ गया। आगे खराबी क्या पाया, नहीं पाया, उसमें कमी क्या था, उनका क्या क्या परीक्षण किया, तब जाके जो है उन कमियों को दूर किया, फिर से जो है चंद्रयान 3 को भेजा और उसमें सफलता अर्जित किया, है ना। तो हर चीज में सावधानी बरतना पड़ता है ना। अगला, आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना। जब जांच पता चल जाता है कारण क्या है नहीं है उनका, तब हम लोग क्या करते हैं, निवारण करते हैं। क्या करते हैं, निवारण करते हैं, ताकि फिर से वो घटना ना हो, है ना। तो उसी प्रकार साइंस में भी जो है ये 5 सावधानियां बरतना पड़ता है, जीवन में भी और साइंस में भी, ठीक है ना। क्योंकि आज हम लोग पूरी तरह क्या है, साइंस से घिरे हुए हैं, विज्ञान से क्या हुआ है, घिरे हुए हैं। वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल के नहीं होते हैं। वैज्ञानिक जो होते हैं वो किसी एक राष्ट्र का नहीं होता है, किसी एक राष्ट्र का। अब देखो आइंस्टाइन जो है वो इंडिया का है क्या, आइंस्टाइन जो है, आइंस्टाइन वैज्ञानिक नाम है, वो इंडिया का है क्या, गैलीलियो इंडिया का है क्या, नहीं है। क्या इंडिया में उसका अध्ययन नहीं करते हैं, उनके नियमों का करते हैं कि नहीं करते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उन्होंने जो नियम दिया उनके नियमों पर पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं। क्या उनका नियम क्या भारत में अप्लाई नहीं होता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, क्या गुरुत्वाकर्षण नियम भारत में नहीं लगता है, लगता है कि नहीं लगता है। तो ये चीज होता है, वैज्ञानिक हुआ, कवि हुआ, ये किसी एक राष्ट्र का नहीं होता, ये संपूर्ण राष्ट्र का होता है ना। और ये किसी काल का नहीं होता, ये सर्वकाली होता है, मतलब सब दिन के लिए होता है, ये हर सर्वव्यापी होता है, हर जगह पाया जाता है ना। कहता है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, है ना, वही बात है। कहता है वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल के नहीं होते हैं, वे समस्त मानव जाति के होते हैं, वे समस्त मानव जाति के होते हैं, है ना। वो जो है अपने देश के लोगों के लिए भी गुरुत्वाकर्षण नियम दिया वही है, हमारे लिए वही है ना, ये चीज़ है। विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। ये विज्ञान जो है ये निरंतर चलता है, ये स्थिर नहीं रहता है, तब न नए नए चीज़ों का आविष्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले हाथ से पंखा लगा हवा लेते थे, आज जो है पंखा चलता है, अब उसके जगह एसी आ गया, कूलर आ गया कि नहीं आ गया। तो ये क्या है, खोज ही है ना। समय के अनुसार जो है नए नए चीज़ों का क्या क्या आता है, इन्वेंशन क्या आता है, खोज क्या आता है, खोज क्या जा रहा है ना। तो ये चीज़ है। कहता है आइंस्टाइन, है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन महान वैज्ञानिक, एक महान वैज्ञानिक हुआ करते हैं जिसका नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन है, जिसे आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, मॉडर्न फिजिक्स का क्या कहता है, जनक कहा जाता है। किसको, आइंस्टाइन को। किसको कहता है, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कितना ठीक कहा था। कहता है इस बात को हमेशा याद रखना है कि, इस बात को हमेशा याद रखना कि जो अद्भुत बातें तुम अपने विद्यालयों में सीखते हो, मतलब जो कुछ भी अद्भुत आश्चर्यचकित वाली बातें आप सीखते हैं, है ना, रोचक तथ्य सीखते हैं, कहाँ पे, अपने विद्यालय, अपने कोचिंग में, वे संसार के सारे देशों में कई पीढ़ियों द्वारा उत्साहपूर्वक किए गए प्रयास और अनवरत परिश्रम का ही क्या होता है, फल है। आज हम ये डिजिटल बोर्ड का यूज कर रहे हैं, ये क्या ऐसे आ गया है, इसको इस पर जो है बच्चे जो है काफ़ी जो है आनंद के साथ इस पर पढ़ना मतलब महसूस करते हैं। ये जो इनका खोज हुआ है तभी है ना, ये जो एकदम नहीं आ गया, इनके पीछे जो है लंबे समय से प्रयास किया, तब एक जो है क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड हो पाया कि बच्चों को जो है आधुनिक तरीके से पढ़ाया जा सके, है ना, कुछ रोचक तरीके से पढ़ाया जा सके, डायग्राम के माध्यम से पढ़ाया जा सके, है ना। क्योंकि वाइट बोर्ड ये हो या ब्लैक बोर्ड हो, उसमें चित्र बनाने में समय लग जाता था। इसमें क्या होता है, अच्छा से अच्छा डायग्राम मिल जाता है, दूसरी बात जो है
समय भी बच जाता है कि ना। यानी अभी समय भी बचाना है और ज्ञान भी अर्जित करना है, दोनों चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए ये बोर्ड है ना। हो सकता है आने वाले समय इससे भी जो है अच्छा हो सकता है ना सिस्टम। तो वो जो है प्रयास अनवरत परिश्रम का ही फल है। यह सब कुछ तुम्हारे हाथों में विरासत के रूप में दिया गया है ताकि तुम इसे स्वीकार करो, इसे मान दो, इसमें वृद्धि करो। इसमें क्या करना है? सीखो और इसमें कुछ प्रोग्रेस करो, वृद्धि करो। सीखिएगा तो ये वृद्धि कीजिएगा, है ये चीज़ है। वृद्धि करो, इसे मान दो, इसमें वृद्धि करो और एक दिन इसे तुम भी अपनी अगली पीढ़ी को क्या कर दो? निष्ठापूर्वक सौंप जाओ, मतलब अगली पीढ़ी को भी सिखा जाओ, है ना। ये करा है किसने? अल्बर्ट आइंस्टाइन। किसने करा है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने दिया था एक समीकरण ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर। ये इसका बहुत ही प्रचलित फॉर्मूला है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। किसका रे? आइंस्टाइन साहब का, ठीक है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट। आगे देखिए, मापन। क्या? मापन। मापन क्या है? अब कोई भी चीज़ है उनको मापना पड़ता है ना, पड़ता है। वो चाहे लंबाई हो, कपड़ा जैसे उसको मापना पड़ता है, किसी चीज़ का वेट मापना पड़ता है ना। प्रत्येक चीज़ को जो है तौल माप करना पड़ता है। कहता है विज्ञान मापन पर आधारित है। विज्ञान किस पे आधारित है? मापन पे आधारित है। किसी भी, कहता है किसी भी राशि की माप के लिए, किसी भी राशि की, कोई भी राशि है, उस राशि की माप के लिए कुछ मानक मापकों की आवश्यकता होती है, कुछ स्टैंडर्ड मेजरमेंट की क्या होती है? आवश्यकता होता है किसी भी राशि को मापने के लिए, है ना। इसी मानक को उस राशि का क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे द्रव्यमान का मात्रक क्या आता है? केजी। द्रव्यमान का मात्रक क्या आता है? लंबाई का मात्रक क्या आता है? मीटर। लंबाई का मात्रक क्या आता है? मीटर। समय का मात्रक क्या आता है? सेकेंड। क्या आता है? सेकेंड। ऐसे ही जो है पदार्थ का मात्रक क्या आता है? मोल। क्या आता है? मोल। ताप का मात्रक क्या आता है? केल्विन। क्या आता है? केल्विन होता है। ऐसे ही जो है 7 आधारी मात्रक। कितने आधारी मात्रक है? 7 आधारी मात्रक है, सही है ना। तो त्वरण का ऐसा मात्रक क्या आता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ही जो है सभी राशि का क्या है? कुछ ना कुछ मात्रक है ना। कुछ ऐसे राशि है जिसका मात्रक नहीं है, मात्रक भी नहीं, लेकिन लगभग राशियों का क्या है? मात्रक है। क्या है? मात्रक है। वही कर रहा है विज्ञान मापन पर आधारित है। पूछेगा विज्ञान किस पे आधारित है? मापन पे। किस पे आधारित है? किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ मानक मान चाहिए। मानक मान स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड मेजर जो होता है, जो विश्वव्यापी हो, सभी जो चलता हो, है ना। तो मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक माप को क्या कहेंगे? उसका मात्रक। क्या कहेंगे? किसी राशि का परिमाण, किसी राशि का परिमाण, जैसे लंबाई का, जैसे कहता है 2 मीटर हुआ, 2 मीटर क्या है? परिमाण है। क्या है? परिमाण है ना। कहता है किसी राशि का परिमाण उसके मात्रक के साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के लिए जब हम यह कहते हैं किसी टेबल की लंबाई 2 मीटर है, तो इसका अर्थ है कि 2 मीटर स्केलों को एक सीध में सिरे से सिरा जोड़कर रखने पर टेबल की लंबाई तुल्य होंगे। अतः टेबल की लंबाई का परिणाम क्या है? 2 मीटर है। क्या है? 2 मीटर है ना। तो लंबाई की मात्रा मीटर हो गया, उस टेबल का जो परिमाण है वो कितना हो गया? 2 हो गया, है ना। यानी 2 मीटर हो गया। क्या हो गया? 2 मीटर हो गया। लंबाई कितना हो गया? तो यहाँ 2 क्या हो गया? एक संख्यात्मक मान हो गया और मीटर क्या? मात्रा हो गया। दोनों मिलके क्या आ गया? 2 मीटर। ये क्या आ गया? परिमाण हो गया। क्या आ गया? परिमाण हो गया। क्या आ गया? ये परिमाण हो गया। आगे देखिए, इस प्रकार किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, एक मात्रक जिसमें राशि को व्यक्त किया जाता है। दूसरा एक सांख्यिकी जो ये बताता है कि दी गई राशि वह मात्रक कितनी बार शामिल है। यानी 2 मीटर, इसका मतलब कितना बार ये मीटर शामिल है? 2 बार। कितना बार शामिल है? कहेंगे 5 केजी, तो केजी कितना बार शामिल है? 5 बार शामिल है। कितना बार है? 5 बार, है ना। ये चीज होता है। अगला है भौतिक राशि। क्या है? भौतिक राशि क्या है? भौतिकी के नियमों को जिन पदों में
व्यक्त किया जाता है उन्हें क्या कहेंगे? भौतिक राशि। क्या कहेंगे? भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, भौतिकी के नियमों को, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे क्या लेंगे? भौतिक राशि। क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। भौतिक राशि क्या है? भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें क्या बोलेंगे बाबा? भौतिक राशि। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? समझे? भौतिक राशि क्या है? भौतिक के नियमों को जिन पदों में क्या करेंगे? व्यक्त किया जाता है उन्हें क्या कहेंगे? भौतिक राशि, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल ठीक है ना। तो ये भौतिक राशि जो है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ये सब क्या है? त्वरण, ये सब क्या है? ये सब क्या है? भौतिक राशि। क्या है? तो भौतिक राशि दो प्रकार। भौतिक राशि कितने प्रकार होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशि कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन होते हैं? एक होते हैं आधारी राशि, दूसरा क्या होता है? व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। इंग्लिश में बोला जाए तो बेसिक क्वांटिटीज और डेराइव्ड क्वांटिटीज होता है, ठीक है ना। बेसिक या बेस क्वांटिटीज, दूसरा डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो आधारी राशि क्या है? आधारी राशि क्या होता है? स्वतंत्र होते हैं वे भौतिक राशियाँ जो दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर ना करता हो, है ना। वैसी भौतिक राशियाँ जो क्या हो? स्वतंत्र हो। क्या हो? स्वतंत्र मतलब वह जो अन्य भौतिक राशियों पे डिपेंड ना करता, निर्भर ना करता हो, उसको क्या लेंगे? आधारी राशि। क्या बोलेंगे? जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब क्या है? आधारी राशि। व्युत्पन्न राशि वे है जो आधारी राशियों पे निर्भर करता है। वैसी राशियाँ जो आधारी राशि क्या करता है? निर्भर करता है, उसको क्या लेंगे? व्युत्पन्न राशि। क्या बोलेंगे? जैसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई की ना चौड़ाई, यानी लंबाई हो गया, लंबाई चाहिए ना क्षेत्रफल के लिए, तो लंबाई किसका मात्रक है? आधारी राशि का ना है। तो यानी कि व्युत्पन्न राशि जो है आधारी राशि निर्भर हुआ नहीं हुआ? 1 जी। उसी प्रकार आयतन में क्या होता है? LBH, लंबाई की ना चौड़ाई की ना ऊंचाई, लंबाई हुआ ना उसमें। यानी कि बिना आधारी राशि के बिना व्युत्पन्न राशि प्राप्त किया ही नहीं जा सकता है। यानी कि व्युत्पन्न राशि जो है वो आधारी राशि पे क्या करता है? आधारी राशि पर निर्भर करता है, यानी आधारी राशि द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जो आधारी राशि निर्भर करता है वो क्या गया? व्युत्पन्न राशि। जो नहीं करता वो क्या गया? आधारी राशि। ठीक है ना। आज की कहानी यह था, बाकी जो अगले दिन देखें, ठीक है। कल आज के दिन है।